सबसे पहले हमें इनकम निकालनी हो जो सब्सक्रिप्शन। और बच्चों मैं बताऊं, ये बड़े क्वेश्चन कराने का मेरा ये मेन एम बिल्कुल नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटे पार्ट्स आएंगे। जैसे पता क्या आएगा पेपर में, सब क्वेश्चन कैलकुलेट करके बता दो। सब क्वेश्चन का क्वेश्चन दे रखा होगा और 4 ऑप्शन दे रखे हुए, बताओगे सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट टू इनकम एक्सपेंडिचर कितना होगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे, सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट टू इनकम एक्सपेंडिचर कितना होगा। ठीक है, देखो जो रिसीव में देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा है आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा है, बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना दे रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव देखो कितना दे रखा है, 47996 47 ये दे रखा है जो सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा है 47996 दे रखा है, राइट। हमें रिसीव बेसिस पे इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बनाना होता, हमें ड्यू बेसिस बनाना है, एक्रूअल बेसिस बनाना है। क्या बनाना है, ड्यू बेसिस बनाना है, एक्रूअल बेसिस बनाना है। तो जो आप बताओ क्या करोगे, ये जो ओपनिंग ड्यू है, ये जो ओपनिंग ड्यू है ये माइनस कर देंगे, ये जो ओपनिंग ड्यू है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की इनकम है। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर मिला नहीं था, लेकिन इस साल जरूर मिला होगा। आप बताओ, पिछले साल की फीस दी थी आपको, मैं यहाँ बैठने दूंगा जब तक आप पिछले साल की फीस नहीं दोगे, है ना। तो ऐसे ही जब तक पिछले साल आपको रिसीव हुआ तो पहले पिछले साल की रिसीव मिलेगी, है ना। देखिए इस मिलेगी तो उससे मिल तो गई होगी, लेकिन इस साल की इनकम नहीं है। देखिए इस साल की, ये पिछले साल की इनकम थी। अकाउंट्स कहता है जिस साल की इनकम है उसी साल बुक करो, यही पढ़ा है ना एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। तो ये पिछले साल की इनकम है तो प्रीवियस ईयर की इनकम तो माइनस कर दो। ऐसे क्लोजिंग ड्यू, क्लोजिंग ड्यू ऐड कर दो क्योंकि करंट ईयर की इनकम है बेटा। ये क्लोजिंग ड्यू ऐड कर दो क्योंकि करंट ईयर की इनकम है। क्लोजिंग ड्यू कितनी है 280, ये करंट ईयर की इनकम मिली नहीं है लेकिन है करंट ईयर की इनकम, लेकिन है करंट ईयर की, ये पिछले साल की इनकम थी माइनस कर दी, ये करंट ईयर की इनकम है ऐड कर दी। समझ आ गई बच्चों बात। अच्छा एक बात बताओ, ये एडवांस पिछले साल इस साल की एडवांस मिल गई थी, ये पिछले साल इस साल की एडवांस मिल गई थी। ओपनिंग एडवांस ऐड कर दो, ओपनिंग एडवांस ऐड कर दो, क्योंकि ये बेटा करंट ईयर की इनकम है, पिछले साल इस साल के लिए मिल गई थी, करंट ईयर की मिल गई थी, तो ऐड कर दो। और क्लोजिंग एडवांस फ्यूचर की इनकम है, क्लोजिंग एडवांस फ्यूचर की इनकम है, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लोजिंग एडवांस फ्यूचर की इनकम है, सब्ट्रैक्ट कर दो। कितनी है बेटा क्लोजिंग एडवांस 100, ये आ जाएगी बेटा इस साल की इनकम आ जाएगी, ये इस साल की इनकम आ जाएगी। कितनी आ गई 48,000 आ रही है, चेक करना है एक बार 48 ही आ रही है। तो जी हाँ जो 1 मार्कर का आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या वो सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखी हो, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग क्लोजिंग दे रखी हो, एडवांस ओपनिंग क्लोजिंग दे रखी हो, तो ये हमारा आप लॉजिकली करना चाहो तो लॉजिकली कर सकते हो, फॉर्मूला बनाना चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो कि भैया ओपनिंग ड्यू माइनस करना होता है, क्लोजिंग ड्यू क्योंकि करंट ईयर की इनकम है ऐड करनी होती है, ओपनिंग एडवांस ऐड करना होता है क्योंकि वो पिछले साल एडवांस मिला था, इस साल का करंट ईयर की इनकम है, और ये क्लोजिंग फ्यूचर का है। अगर हम बात करें मैडम, ये ना ये प्रीवियस ईयर की है इसलिए माइनस कर रहे हैं, ये करंट ईयर की इसलिए ऐड कर रहे हैं, ये भी करंट ईयर की इसलिए ऐड कर रहे हैं, सीवाइज करंट ईयर, ये फ्यूचर ईयर की है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेटा पास्ट और फ्यूचर सब्ट्रैक्ट, करंट करंट ऐड, तो ये आ जाएगी इस साल की इनकम। तो बेटा सीयूटी में आपको ये पूछा जाता सकता है कि सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करके बताओ, आपसे सीयूटी में ये पूछा जा सकता है, आपको ऐसे आ सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन आना है ना, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होना है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और अगर गलत हो गया तो -1, ठीक है ना। तो ये पूछा जाएगा कि सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करो जी, तो आपका आंसर हो जाएगा 48, ठीक है। तो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं पेपर में, अगर प्रैक्टिकल आएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करके बता दो, तो सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करके बता देना, 48 खत्म। ओके क्लियर हो गया सब्सक्रिप्शन का। आगे दोबारा समझाओ सब्सक्रिप्शन, किसी को दोबारा समझाना है सब्सक्रिप्शन, क्या आ गया समझ, आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद देखो जी आगे क्या, अगला जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, वो जो आपको ना स्टॉक ऑफ हॉस्पिटल है तो मेडिसिन होगी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तो स्पोर्ट्स मटेरियल होगा, ऐसे कुछ हो रहा है। ऐसे मतलब किसी भी चीज़ का ना ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो, किसी भी चीज़ का क्या दे रखा हो, तो आपका जो खर्चा होता है कंज्यूम्ड होता है, क्या होता है, कंज्यूम होता है। किसी भी चीज़ का ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो तो उस चीज़ का हमें क्या निकालना होता है, कंजम्पशन निकालनी होती है, कंज्यूम निकालना होता है, कंज्यूम। कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है जो लिख लो, ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कंज्यूम्ड। तो फॉर्मूला है जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कंज्यूम्ड। This is the formula sports will consume, opening stock plus purchases minus closing stock is consumed। तो जो देखो ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन था मेडिसिन का 9740, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 9740, फिर ऐड कर देना बेटा परचेजेस, परचेजेस देखो कितने किया, पेमेंट साइड में देखो मेडिसिन की परचेज दे रखी होगी, पहली आइटम पेमेंट साइड में देखो 30590 दे रखी है। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन क्या दे रखा है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन कितना दे रखा है 9740 दे रखा है, क्या कहाँ पे, अच्छा ओपनिंग 8810 है, सॉरी ओपनिंग 8810 है, ओपनिंग 8810 है, परचेजेस 30590 है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 9740 है। तो क्या आ जाएगा बेटा, मेडिसिन कंज्यूम आ जाएगा, ये आ जाएगा मेडिसिन कंज्यूम आ जाएगा, मेडिसिन कंज्यूम। तो कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज मेडिसिन कंज्यूम आ जाएगा। तो जो 1 मार्क ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते, छोटा क्वेश्चन कंज्यूम निकालने के लिए दे सकते हैं आपको, तो कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज कंज्यूम। इससे और मुश्किल क्वेश्चन होते हैं क्या कंज्यूम निकालने के, हाँ होते हैं, अभी कराएंगे धीरे धीरे कराएंगे, आज पहला दिन है, ठीक है जी, सब क्वेश्चन निकालने के मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। आगे चलते हैं, इक्विपमेंट बच्चों जितने फिक्स एसेट है ना उन पर निकलती है डेप्रिसिएशन, जितने फिक्स एसेट है उन पर क्या निकलती है, डेप्रिसिएशन। आपको जो ये एंगल से करना है ना, सीयूटी के ये क्वेश्चन तैयार ये करना है कि इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आने हैं, आपके जो पॉइंट्स है ना ये पॉइंट्स आने हैं उसके अंदर, सब क्वेश्चन निकाल के दे दो, कंज्यूम मेडिसिन कंज्यूम निकाल के दे दो, डेप्रिसिएशन बता दो जी कितनी है इक्विपमेंट पे। तो जब भी वो जो फिक्स एसेट होंगे इक्विपमेंट बिल्डिंग उन पर क्या निकलेगी, डेप्रिसिएशन, क्या निकलेगी, तो जो डेप्रिसिएशन का भी फॉर्मूला वही लगेगा। अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, ओपनिंग फिक्स एसेट्स प्लस परचेजेस ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस क्लोजिंग फिक्स एसेट्स, ओपनिंग फिक्स एसेट्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। मैं आज आपको एक बड़ा क्वेश्चन करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से बड़े क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास से छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लाइक सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना, कंज्यूम निकालना, इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा पेपर में। आपको भी छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले। कंज्यूम, हाँ जी बच्चों देखो जी, इक्विपमेंट ओपनिंग इक्विपमेंट है 21200, परचेज कितने हैं, पेमेंट साइड में देखो परचेज इक्विपमेंट है 15000 का, पेमेंट साइड में देखो परचेज इक्विपमेंट है 15000 का, क्लोजिंग इक्विपमेंट देखो कितने गया, क्लोजिंग इक्विपमेंट देखो कितने गया 31600 गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगी, यहाँ से आप निकाल लो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट आ जाएगी, कितनी आ रही है, कितना 4000 पक्का ना। मेरे ख्याल से वो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके अंदर एक छोटा सा कैलकुलेटर अलाउड होता है ना, मेरे ख्याल से छोटा सा कैलकुलेटर उसके अंदर खोल सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउड है, चेक करना। तो ये क्या आ गया बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट आ गया 4600, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट आ जाएगा जो 4600 आ जाएगा। फिर बिल्डिंग है 40 से 38 हो गया, बिल्डिंग 40 से 38 हो गया, तो बेटा बिल्डिंग 40 से 38 हो गया और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, परचेज है नहीं, परचेज है नहीं, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2000, ठीक है। जो बिल्डिंग 40 से बिल्डिंग है 40 से 38 हो गई है, तो बिल्डिंग 40 से 38 हो गई है, तो उसे बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, क्या बोलेंगे बेटा,
परचेज थी नहीं, अगर परचेज होती तो सेम फॉर्मूला लग जाता। अब जो देखो हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी डील कर लिया, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी हमने डील कर लिया। अब आ जाओ रिसीव्स एंड पेमेंट पे। किस पे आ जाओ? रिसीव्स एंड पेमेंट पे आ जाओ। रिसीव्स एंड पेमेंट में सबसे पहले ओपनिंग कैश है। ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। सब कुछ हम डील कर चुके हैं, सब कुछ हम डील कर चुके हैं। डोनेशन, हाई बच्चों मैंने बताया था डोनेशन सिर्फ लिखी हो तो क्या होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। क्या होगी? तो इनकम है। अगर सिर्फ डोनेशन लिखी है तो बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो ये इनकम है। आपसे ऐसे आ सकता है ट्रीटमेंट और डोनेशन, अगर सिर्फ डोनेशन है तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए लाइक डोनेशन ऑफ बिल्डिंग, उसके बाद पर्पस लिखा हुआ है डोनेशन के साथ, तो वो रेवेन्यू वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी और वो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आएगी। कहाँ आएगी? लायबिलिटी साइड ऑफ। लेकिन सिर्फ डोनेशन दे रखी है, इसलिए बच्चों ये क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्या है? इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है, इनकम होती है बच्चों। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है, इनकम है। मुझे आपको बताया कि जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है फुल ईयर की मिल गया। ये जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है कितने साल की मिल गया? फुल ईयर की मिल गया। एक बात बताओ, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मिला तो कोई इन्वेस्टमेंट भी तो होगी कोई। क्या हम इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? लेट द इन्वेस्टमेंट एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, इंटरेस्ट है 7000 का, सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आ गई बेटा 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई है। इन्वेस्टमेंट आ गई है 1 लाख रुपए की। इन्वेस्टमेंट आ गई बेटा 1 लाख रुपए की। कितने की आ गई? तो ये इन्वेस्टमेंट क्या इस साल खरीदी या पहले से थी? इस साल खरीदी या पहले से थी? कैसे पता चला? अगर इस साल खरीदी होती तो पेमेंट साइड में होती, अगर इस साइड खरीदी होती तो पेमेंट साइड में होती। पेमेंट साइड में नहीं है, यानी पहले से है। अगर पेमेंट साइड में होगी सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी, लेकिन पहले से ऐसे दोनों बैलेंस शीटों में आएगी। ओपनिंग में भी इन्वेस्टमेंट आएगी और क्लोजिंग में भी आएगी इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग में भी आएगी और क्लोजिंग में भी आएगी। ओपनिंग में भी आएगी 1 लाख और क्लोजिंग में भी आएगी 1 लाख। ओपनिंग में भी आएगी 1 लाख और क्लोजिंग में भी आएगी 1 लाख। आगे चले बच्चों, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो है। जो मैंने बताया जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसे ड्रामे करना, डिनर कराना, डांस कराना, चैरिटी शो करना करते रहते हैं, इनके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। तो ये क्या करना है बच्चों आपको? इसका प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। इसमें एक्सपेंसिव यहाँ से माइनस कर देना। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 10450, इसमें से खर्चे माइनस कर देना, एक्सपेंसिव चैरिटी शो माइनस कर देना। पेमेंट साइड में देखो एक्सपेंसिव चैरिटी शो है 750 के, नेट आ जाएगा 9700। प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो है 10450, इसमें से एक्सपेंसिव चैरिटी शो माइनस कर देना। कितने एक्सपेंसिव चैरिटी शो? 750 रुपये, नेट आ जाएगा बेटा 9700 रुपीज़। समझ आ गया? अब पेमेंट साइड में आ जाओ। पेमेंट साइड में बेटा मेडिसिन हम डील कर चुके हैं। डॉक्टर ऑनरेरियम बच्चों क्या होता है? जो आपने देखा होगा गुरुद्वारे में कई बार मंदिरों में कई डॉक्टर्स आते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर, जो बहुत नॉमिनल सी फीस लेते हैं। बेसिकली उनको गुरुद्वारे वाले को क्या देते हैं? ऑनरेरियम दे देते हैं। क्या देते हैं? ऑनरेरियम, मतलब ऑनर देने के लिए कुछ पैसे दे देना कि भाई इतने आप डॉक्टर साहब आए हो हमारे यहाँ पे, तो थोड़े ऑनर देने के लिए कुछ पैसे दे देना। समझ आ रही है बात? तो ऑनरेरियम होता है ऑनर देने के लिए, कुछ ऑनर कुछ दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी को बुला लूँ, बड़े बंदे को, टी.एस. ग्रेवाल को, क्या हो जी सर जरा आप लेक्चर दो, तो टी.एस. ग्रेवाल इतने बड़े बंदे हैं तो उनको थोड़ा ऑनर देने के लिए कुछ पैसे दे देना, उसे बोलते हैं ऑनरेरियम। ये भी खर्चा ही होता है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। तो डॉक्टर ऑनरेरियम
सैलरीज भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो जो इनकम एक्सपेंडिचर की ना एक्सपेंडिचर साइड में आ रहा है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं बच्चों, और ये आपकी रेवेन्यू इनकम्स होती हैं, रेवेन्यू सिर्फ इनकम होती हैं। तो सैलरीज 27500, सैलरीज के बाद है पैटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, फिर जो इक्विपमेंट हम डील कर चुके हैं, एक्सपेंसिव चैरिटी शो डील कर चुके हैं। कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा जी, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा। ये जो बड़ा क्वेश्चन फिर बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एक बार माइंड में क्लियर हो जाए चैप्टर है क्या। बड़े क्वेश्चन नहीं आने, आपके क्वेश्चन कैसे आने हैं, कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेट मेडिसिन कंज्यूम, कैलकुलेट, या फिर ऐसे आ सकते हैं, ये इनमें से कोई भी पूछ लेंगे ट्रीटमेंट की, डोनेशन कहाँ जाती है, डोनेशन ट्रीटमेंट क्या है, तो आपको डोनेशन इज द रेवेन्यू शिफ्ट, हाँ डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस कैपिटल शिफ्ट, वो बैलेंस शीट में जाती है। हाँ जी बच्चों, अब ये क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट ना वर्किंग नोट में बनती है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बनती, क्यों बनी, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड मिसिंग था। क्यों बनी, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड मिसिंग था, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट का पर्पस क्या है, ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना। ओपनिंग बैलेंस शीट का पर्पस क्या है, ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना। अकाउंटिंग में आपको आती है, 11 में की थी, एसेट साइड का टोटल किया, एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दिया, तो बच्चों क्या आ गया, कैपिटल फंड आ गया। क्या आ गया, निकालना, एसेट साइड का टोटल करो, उसमें लायबिलिटी माइनस कर दो, तो कैपिटल फंड निकाल लो। $1,77,316। तो जो ये आ गया हमारा, हमने ना एसेट साइड का टोटल किया, उसमें एक ही लायबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन एडवांस 64 की, ओपनिंग कैपिटल फंड आ जाएगा। यहां से बच्चों, यहां से आ रहा है सरप्लस, यहां से आ रहा है बच्चों सरप्लस आ रहा है, निकालना बच्चों सरप्लस कितना आ रहा है, ये इनकम साइड का टोटल करो, इनकम में से खर्चे माइनस कर दो, सरप्लस आ जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों 5979, ये आ जाएगा बच्चों सरप्लस आ जाएगा 5979। ओपनिंग कैपिटल फंड है, ओपनिंग कैपिटल फंड में ना सरप्लस ऐड कर दो, ओपनिंग कैपिटल फंड। अच्छा यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो इनकम साइड, अगर इनकम साइड याद है खर्च एक्सपेंडिचर साइड से, तो उसके रिजल्ट को क्या बोलते हैं, उसके रिजल्ट को क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और अगर खर्चे की साइड याद है इनकम से, तो उसके रिजल्ट को क्या बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो जो यही चीज़ें हैं जो आपको करनी है कि अगर इनकम साइड याद है, अगर इनकम साइड याद है खर्चों से, तो उसके रिजल्ट को क्या बोलते हैं बेटा, सरप्लस बोलते हैं। और अगर एक्सपेंडिचर साइड याद है इनकम से, तो उसके रिजल्ट को क्या बोलते हैं, यानी मोरल स्टोरी जो हम पहले जिसको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बोलते थे, अब यहाँ पे क्या बोला जाता है, सरप्लस या डेफिसिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो ये टर्मिनोलॉजी पूछ लेंगे आपसे। और ये सरप्लस हम कहाँ ऐड कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ये सरप्लस कहाँ ऐड कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ये सरप्लस हम कहाँ ऐड कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। करना बच्चों कितना आ गया, अगर ये बैलेंस शीट मैच हो गई तो आपने सही किया, अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो गड़बड़ है। ठीक है जी, तो मेन आपको आज जाके क्या करना है कि सब क्वेश्चन का फोकस करना है कि सब क्वेश्चन मैंने कैसे निकालनी सिखाई। मैं एक बार दोबारा रिकैप दे देता हूँ, बाकी सब कुछ तुम्हें अगर एक बार वीडियो से देख लेना, वीडियो से देखोगे तो माइंड में जाएगा। वीडियो देखनी जरूरी है, एक बार से आएगा नहीं, क्योंकि चैप्टर बहुत टफ था। ये जब था मुझे पता है कितना दिक्कत आती थी, तो इसलिए एक बार वीडियो देखनी जरूरी है। सब क्वेश्चन देख लो कैसे निकलेगी, क्योंकि मेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर क्या है, सब क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। कैसे निकाली बेटा सब क्वेश्चन, मैंने सब क्वेश्चन रिसीव ले ली। सब क्वेश्चन रिसीव बताओ कितनी थी, 48। नेक्स्ट आज से परसों मैं सब क्वेश्चन आपके ऊपर डिटेल में पूरा 1 घंटा सब क्वेश्चन निकालना सिखाऊंगा।
सोल्यूशन रिसीव ले ली 48, इसमें से आप माइनस कर दो क्या, ओपनिंग सोल्यूशन ड्यू माइनस कर दो, कितनी है भाई ओपनिंग सोल्यूशन ड्यू 47,996 इसमें ओपनिंग ड्यू माइनस कर दो, कितना ओपनिंग ड्यू, क्लोजिंग ड्यू ऐड कर देना, ओपनिंग एडवांस भी ऐड कर दो। हाँ जी ओपनिंग एडवांस कितना है, क्लोजिंग एडवांस सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आ जाएगी हमारी इनकम 48। मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये सोल्यूशन कैसे आई। सोल्यूशन रिसीवली 47,796, हमें भैया हमें ना एक्रूअल बेसिस पे चलना है, जो पिछले साल ड्यू थी वो इस साल मिल जरूर गई होगी, लेकिन वो इस साल की इनकम नहीं है। कब की इनकम है, पिछले साल की। ऐसी क्लोजिंग ड्यू इस साल मिली नहीं, लेकिन इस साल की इनकम है, इसलिए ऐड कर दिया। ओपनिंग एडवांस पिछले साल मिल गई थी, लेकिन इस साल की इनकम है। क्लोजिंग एडवांस नेक्स्ट ईयर की इनकम है, इसे सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगी हमारी इनकम। समझ आ गया बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। नेक्स्ट क्लास मैं सारी किसके ऊपर डिवोट करने जा रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज तो बेसिक्स था कि एक माइंड में और बैठ जाए कि भैया ये एनपीओ होता क्या। एक बार वीडियो जरूर देखना इस क्वेश्चन की। मिलते हैं भैया परसों सेम टाइम। अगर किसी को PhD करने